नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो धुरंधर। साल 2025 एक ऐसा साल जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ दर्ज हो गया, जब भारत की बेटियों ने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि हर मोर्चे पर उन्हें हकीकत में तब्दील किया। सेना की वर्दी में सीमा की हिफाजत हो, खेल के मैदान में तिरंगे की शान, या फिर सत्ता के गलियारों में निर्णायक आवाज, 2025 में भारत की महिलाओं ने हर क्षेत्र में परचम लहराया। ये साल गवाह बना उस बदलाव का जब भारत की बेटियों ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि इतिहास रचने वाली ताकत भी है, जिसने दुनिया को बता दिया नया भारत जब आगे बढ़ता है तो उसकी महिलाएं आगे बढ़ती है, राष्ट्र की तस्वीर बदल देती हैं। देखिए रिपोर्ट। खेल में परचम, राजनीति में धमक। साल 2025 नारी शक्ति का गोल्डन ईयर। हर मोर्चे पर महिलाएं अव्वल। देश और दुनिया में नारी शक्ति की बढ़ी पहचान। महिलाओं ने 2025 को बनाया यादगार। नारी शक्ति ने हर क्षेत्र में रचा इतिहास। दो 2025 एक साल, दो तस्वीरें, संदेश साफ। साल 2025 का अप्रैल, कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला देश को झकझोर गया। इस हमले में 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान चली गई। आतंकियों ने सबसे पहले पुरुषों को निशाना बनाया और इसी हमले से एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक महिला अपने पति के शव के पास बैठी दिखाई दी, जिसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर सन्नाटा और सवाल कब तक। वो तस्वीर सिर्फ एक महिला की नहीं थी, वो हर उस परिवार की पीड़ा थी जो आतंक की वजह से उजड़ गया। दो 2025 का ये पल देश के लिए सबसे भारी था, लेकिन भारत ने चुप रहना नहीं चुना। पहलगाम हमले के जवाब में शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये आतंक के खिलाफ भारत की स्पष्ट चेतावनी थी। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देश और दुनिया तक पहुंचाने का जिम्मा संभाला आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में दो महिला अफसर आत्मविश्वास के साथ सधे हुए शब्दों में भारत का पक्ष मजबूती से रखती हैं। जिस साल की पहचान एक महिला की पीड़ा से शुरू हुई, उसी 2025 ने दुनिया को महिला नेतृत्व की ताकत दिखाई, जिसमें दर्द भी, जवाब भी और नारी शक्ति का निर्णायक उभार भी दिखा। इस दौर में महिलाओं ने दिखा दिया कि वे नेतृत्व की किसी भी जिम्मेदारी को पूरी मजबूती और साहस के साथ निभा सकती है। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका का उदाहरण पूरे देश और दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। साथ ही साल 2025 ने यह भी संदेश दिया कि महिलाएं हर क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। चाहे वो खेल हो, राजनीति, कला या सुरक्षा, महिलाओं ने अपनी क्षमता और साहस से ये साबित किया कि नारी शक्ति अब केवल आवाज नहीं बल्कि निर्णय और नेतृत्व की मजबूत शक्ति है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत। 2 नवंबर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। कप्तान हरमनप्रीत कौर की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को एक रोमांचक फाइनल में हराया।
इसे भारतीय महिलाओं का 1983 का पल कहा गया। सालों की मेहनत, संघर्ष और इंतजार के बाद टीम इंडिया ने वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना हर भारतीय देखता आया था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम का प्रदर्शन संतुलित और आत्मविश्वास से भरा रहा। बल्लेबाजों ने जरूरत के समय रन बनाए, गेंदबाजों ने दबाव में विकेट निकाले और फील्डिंग ने विरोधी टीमों पर लगातार दबाव बनाए रखा। हर मैच में टीम एकजुट नजर आई, एक लक्ष्य, एक सोच और एक जज्बे के साथ। फाइनल मुकाबला भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे खास पल बन गया। मैच के आखिरी ओवरों तक रोमांच बना रहा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने संयम नहीं खोया। आखिरकार जैसे ही जीत मिली, मैदान पर जश्न शुरू हो गया और देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। इस जीत का मतलब सिर्फ एक टूर्नामेंट जीतना नहीं था। ये जीत उन तमाम खिलाड़ियों की कहानी थी जिन्होंने सीमित संसाधनों, कम पहचान और कई चुनौतियों के बावजूद हार मानने से इनकार किया। देश भर में इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया गया। खिलाड़ियों का स्वागत हुआ, प्रशंसाएं मिली और हर तरफ महिला क्रिकेट की चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक टीम इंडिया की जीत की गूंज सुनाई दी। इस जीत ने भारतीय महिला क्रिकेट को एक नई पहचान दी। 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये जीत एक मील का पत्थर साबित हुई। ये जीत याद दिलाती है कि मेहनत, विश्वास और टीम वर्क किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। खेलों में महिलाओं की ऐतिहासिक चमक। साल 2025 सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल का नहीं रहा। महिलाओं ने हर खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन किया। ये साल दिखाता है कि खेल के हर मैदान में महिला शक्ति अब बड़ी भूमिका निभा रही है। शतरंज में युवा विश्व चैंपियन दिव्या देशमुख ने 25 जून 2025 को शतरंज में नया इतिहास रचा। उन्होंने सबसे कम उम्र की महिला विश्व कप चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। ये उपलब्धि सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे युवा वर्ग के लिए प्रेरणा बन गई। दिव्या देशमुख की जीत ने यह संदेश दिया कि उम्र किसी चुनौती को नहीं रोक सकती। तीरंदाजी में पैरा विश्व खिताब। शीतल देवी ने 22 अगस्त 2025 को तीरंदाजी में पैरा विश्व खिताब जीतकर अपने कौशल का लोहा मनवाया। उनकी इस जीत ने उन्हें सक्षम शारीरिक वर्ग की कंपाउंड टीम में जगह दिलाई। शीतल देवी ने न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल की, बल्कि समावेशी खेलों में महिला प्रतिभा को भी वैश्विक स्तर पर दिखाया। साल 2025 में हर क्षेत्र में महिला खिलाड़ियों ने सीमाओं को तोड़ा और नए रिकॉर्ड बनाए। संगीत से सत्ता तक युवा महिला की ऐतिहासिक उड़ान। साल 2025 में मैथिली ठाकुर ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाई दी। लोक संगीत को नई पीढ़ी से जोड़ते हुए मैथिली ने देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। साथ ही इसी साल मैथिली ने राजनीति में भी प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनकर मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा क्षेत्र बिहार से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। प्रणाम। आप सभी लोगों की आज जीत हुई है। जितने अलीनगर के जितने लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आज आप सभी लोगों की जीत हुई है और मैं बस निशब्द हूँ। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी जनता जनार्दन का। 25 वर्ष की छोटी उम्र में वो भारत की सबसे कम उम्र की विधायक बनी।
मैथिली ठाकुर की ये उपलब्धि सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और युवाओं के लिए प्रेरणा का संदेश है। संगीत से राजनीति तक उनके कदम ने ये दिखाया कि युवा पीढ़ी देश की राजनीति और सांस्कृतिक विरासत दोनों में बदलाव ला सकती है। भारत अब झुकेगा नहीं, भारत अब रुकेगा नहीं। बहुत बहुत नीक लागैया जे अपन मिथिला के धरती पर आबि कहा सबके एकटा बेटी जना सेवा करे के हमर सौभाग्य भेटल। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की ट्रॉफी 18 अगस्त 2025 को जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में मानिका विश्वकर्मा ने जीत हासिल की। ताज पहनते ही मानिका ने साबित कर दिया कि मेहनत, आत्मविश्वास और अनुशासन किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ी कुंजी है। The Miss Universe India 2025 is Manika Vishwakarma. ये उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि भारत की ब्यूटी और फैशन इंडस्ट्री के लिए भी गर्व का पल थी। बता दें, मोनिका ने भारत का प्रतिनिधित्व मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में किया, जो 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में आयोजित हुई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रदर्शन सिर्फ सुंदरता का नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आत्मविश्वास और युवा ऊर्जा का प्रतीक था। ये भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, जब मानिका विश्वकर्मा ने खूबसूरती और प्रतिभा के जरिए भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया। Your new Miss Universe India 2025, and this feeling is so amazing. The journey has been amazing. I would like to thank my mentors, my teachers, my parents, my friends and my family for everything. And for the upcoming competition, I aim to do my best to represent India at its finest and hopefully to get the crown home. बिहार चुनाव 2025 में महिला मतदाताओं की ताकत। साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव ने देश में महिला मतदाताओं की शक्ति को पूरी तरह उजागर किया। महिला मतदाताओं ने न केवल मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि चुनाव परिणाम में भी निर्णायक भूमिका निभाई। इस चुनाव में महिलाओं ने लोकतंत्र की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदाताओं में लगभग 49% महिलाएं थीं। ये आंकड़ा ये दिखाता है कि महिला मतदाता की किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के लिए अब अनदेखी करना मुमकिन नहीं है। महिला मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी के कारण राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को पहले से कहीं ज्यादा महत्व दिया। महिला मतदाताओं ने कई क्षेत्रों में पारंपरिक राजनीतिक समीकरण बदल दिए। उनके वोटिंग पैटर्न और सक्रियता ने उम्मीदवारों और दलों की रणनीतियों को सीधे प्रभावित किया। विशेषज्ञों के मुताबिक इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पिछले चुनावों के मुकाबले काफी निर्णायक साबित हुई। यह महिला मतदाता न केवल अपने पसंदीदा उम्मीदवार चुन रही थीं, बल्कि उन्होंने स्थानीय और राज्य स्तर पर महिलाओं और समाज से जुड़े मुद्दों पर भी जोर दिया। – 2025 की महिला मतदाताओं की भूमिका ने यह साबित किया कि राजनीति अब केवल पुरुषों का क्षेत्र नहीं रह गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने साफ कर दिया कि महिला मतदाताओं की भागीदारी लोकतंत्र की मजबूती और सामाजिक बदलाव की पहचान है। महिला मतदाता न केवल वोट देती है, बल्कि भविष्य के राजनीतिक निर्णयों और विकास कार्यों में भी निर्णायक भूमिका निभाती है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव ने दिखा दिया कि महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र की दिशा तय करती है। महिला मतदाता अब केवल मतदान करने वाली शक्ति नहीं रह गई,
बल्कि वो बदलाव की मजबूत नींव बन चुकी है। साल 2025 में कई महिलाओं ने अपनी उपलब्धियों से देश का नाम रोशन किया। खेल, कला, सिनेमा जगत में महिलाओं ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। ये उपलब्धियां सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की कहानी बयां नहीं करती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और बदलाव की नींव भी है। चलिए बताते हैं आपको उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने 2025 में इतिहास रचा। स्मृति मंधाना, भारतीय महिला क्रिकेट की चमक। साल 2025 भारतीय महिला क्रिकेट के लिए यादगार साबित हुआ। इस साल स्मृति मंधाना ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से देश और दुनिया में अपनी पहचान और मजबूत की। वो अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की पोस्टर गर्ल बन चुकी है। स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नेतृत्व क्षमता और बड़े मैचों में जिम्मेदारी निभाने की कला से सभी का ध्यान खींचा। चाहे वनडे हो या T20, उनके प्रदर्शन ने टीम इंडिया को कई निर्णायक जीत दिलाई। उनके स्ट्राइक रेट और संयम ने उन्हें विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाजों में जगह दिलाई। 2025 में मंधाना ने न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल की, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम किया और साबित किया कि महिला क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि पहचान और सम्मान का माध्यम है। स्मृति मंधाना की बल्लेबाजी और खेल भावना ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें क्रिकेट स्टार बना दिया। उनके प्रदर्शन ने दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। साल 2025 ने यह साबित कर दिया कि जब काबिलियत, मेहनत और जुनून साथ हों, तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। स्मृति मंधाना ने न केवल खेल में नाम रोशन किया, बल्कि भारतीय महिलाओं की क्षमता और संघर्ष की कहानी भी दुनिया के सामने रखी। नेत्रहीन महिलाओं का हौसला, विजयी भारत। साल 2025 के 23 नवंबर का वो दिन भारतीय खेलों के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जब भारत की ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह सिर्फ एक खेल की सफलता नहीं थी, बल्कि हौसले, आत्मविश्वास और समर्पण की मिसाल बन गई। टूर्नामेंट के हर मैच में खिलाड़ियों ने अपनी असाधारण क्षमता और टीम भावना का परिचय दिया, जिससे विपक्षी टीमों को भी इनकी श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी। इस जीत ने न केवल नेत्रहीन खिलाड़ियों के लिए अवसरों और पहचान के नए रास्ते खोले, बल्कि पूरे देश को ये संदेश दिया कि आंखों की रोशनी की कमी सफलता में बाधा नहीं बन सकती। ये जीत केवल एक ट्रॉफी तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये उन सभी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा भी बन गई, जिन्होंने अपने सपनों को कभी नजरअंदाज नहीं किया। देश भर में इस ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाया गया और टीम की इस उपलब्धि ने गर्व और उत्साह की लहर पैदा कर दी। सत्ता की नई तस्वीर, वैश्विक मंच पर आवाज। साल 2025 दुनिया के लिए एक खास संदेश लेकर आया। ये साल उस बदलाव की पहचान बना जिसमें महिलाएं सिर्फ भागीदार नहीं, बल्कि नेतृत्व की धुरी बनकर उभरी। 2025 में कई देशों में शीर्ष पदों पर महिलाएं नजर आईं।
कहीं प्रधानमंत्री के रूप में, कहीं राष्ट्रपति बनकर, तो कहीं विदेश नीति और रक्षा जैसे अहम मंत्रालयों की कमान संभालते हुए। दुनिया की राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी अब प्रतीक नहीं, प्रभाव बन चुकी है। यूरोप से लेकर एशिया, अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक महिला नेता आर्थिक फैसलों, शांति वार्ताओं, जलवायु नीति और सामाजिक सुधारों में आगे दिखी। संकट के समय नेतृत्व और स्थिरता के समय संतुलन, 2025 में महिला नेतृत्व की यही पहचान बनी। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और वैश्विक मंचों पर महिलाओं ने अपने देशों की तरफ से मजबूत और स्पष्ट आवाज रखी। ये संकेत था कि दुनिया अब नेतृत्व को लिंग से नहीं, क्षमता से आंक रही है। 2025 ने साफ कर दिया, जब महिलाओं को निर्णय की जगह मिलती है तो नीतियां ज्यादा समावेशी बनती हैं। 2025 वो साल रहा जब दुनिया ने माना नेतृत्व का कोई जेंडर नहीं होता। ये वो साल रहा जब कई देशों में महिलाओं का सर्वोच्च पदों तक पहुंचना अपवाद नहीं, बल्कि एक लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार जैसा दिखा। अफ्रीका में ऐतिहासिक कदम। मार्च 2025 ने नामीबिया ने इतिहास रचा, जब नेटुम्बो नंदी नैदतवाह ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एक ऐसा क्षेत्र जहां सत्ता लंबे समय तक पितृसत्तात्मक परंपराओं से संचालित रही। वहां ये बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक भी था। उनका पदभार ग्रहण करना अफ्रीका में महिला नेतृत्व की नई उम्मीद बन गया। दक्षिण अमेरिका की नई दिशा। वहीं कुछ ही महीनों बाद जुलाई 2025 में दक्षिण अमेरिका के सूरीनाम ने भी नया इतिहास लिखा। जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। ये फैसला ऐसे समय में आया जब सूरीनाम आर्थिक अनिश्चितता से गुजर रहा था और हाल ही में खोजे गए समुद्री तेल भंडारों से नई संभावनाएं बन रही थी। इन महिला नेताओं का उभार सिर्फ प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं था, ये जिम्मेदारी, निर्णय और दिशा देने की भूमिका थी। 2025 में महिला नेतृत्व संकट, अवसर और भविष्य तीनों के केंद्र में नजर आया। जापान में महिला नेतृत्व का नया अध्याय। अक्टूबर 2025 में जापान ने इतिहास रच दिया जब सनाए तकाइची देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 内閣総理大臣に指名することに決まりました。 ये सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं थी, बल्कि जापान की सबसे पुरानी राजनीतिक बाधाओं में से एक का टूटना था। बता दें, जापान की राजनीति लंबे समय से पुरुषों के वर्चस्व में रही है। ऐसी व्यवस्था में सनाए तकाइची का उदय सिर्फ पार्टी में बदलाव नहीं, बल्कि जनता की सोच और अपेक्षाओं में भी परिवर्तन का संकेत था। उनके नेतृत्व को स्थिरता, संतुलन और सुधार की उम्मीदों से देखा जा रहा है। ये संदेश साफ है कि 2025 का जापान नेतृत्व को जेंडर से नहीं, क्षमता और भरोसे से आंक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।